नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत अमृतम भाग 2 का पाठ 2 महर्षि पाणिनि नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में महर्षि पाणिनि के जीवन की वास्तविक घटना के बारे में बताया गया है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है एवं आत्मविश्वास ही मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़ा साधन होता है। वास्तविक महत्व में तो परिश्रम का ही होता है। वास्तविक महत्व तो परिश्रम का ही होता है। परिश्रम के बिना भाग्य भी सफल नहीं होता। यदि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहें और परिश्रम ना करें, ऐसा संभव नहीं। और इस पाठ में यही बताया गया है कि परिश्रम करना अनिवार्य है। परिश्रम से हम अपने भाग्य स्वयं बना सकते हैं, अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। तो आइए हम महर्षि पाणिनि पाठ द्वारा परिश्रम के महत्व को जानते हैं, समझते हैं। पाठ इस प्रकार है। महर्षि पाणिनि, महर्षि आचार्य, पाणिनि एक व्यक्ति का नाम होता है। एक बालक आसीत्, एक बालक था। सह पठने कुशलः न आसीत्, वह पढ़ने में कुशल नहीं था। कुशल मतलब ठीक नहीं था। तस् न पठने न लेखने न च स्मरणे रुचि आसीत्, उसकी ना पढ़ने में, ना लिखने में और ना ही याद करने में रुचि थी। रुचि का मतलब होता है इच्छा, मतलब उसकी इच्छा पढ़ने लिखने और याद करने में नहीं थी। विषयस्य अवगमने अपि तस्य रुचि एव न आसीत्, विषय को समझने में, अवगमने यानी समझने में, विषय को समझने में भी उसकी रुचि ही नहीं थी। अपि यानी भी होता है। तस्य आचार्य तस्मै क्रुध्यन्ति स्म, उसके आचार्य, तस्य यानी उसके, आचार्य यानी शिक्षक, अध्यापक, उसके अध्यापक उस पर क्रोध करते थे। क्रुध्यन्ति क्रोध करते थे। परं सः कदापि पठने ध्यानं न ददाति स्म, पर वह कभी भी, कदापि है ना, कदापि, कदा प्लस अपि, तो अपि यानी भी, कदा यानी कभी भी, कभी भी पढ़ने में ध्यान नहीं देता था। एकदा यदा सह पाठशालां गच्छति स्म, एक बार जब वह पाठशाला, पाठशाला यानी विद्यालय, एक बार जब वह विद्यालय जा रहा था, तदा सह मार्गे एकम ज्योतिष कार्यालयम अपश्यतः, तब उसने रास्ते में एक ज्योतिष कार्यालय, ज्योतिष ने जो भाग्य वगैरह बताते हैं उनका कार्यालय, ऑफिस, ज्योतिष कार्यालय देखा। अपश्यत यानी देखा। सौभाग्य शिक्षया विषये च ज्ञातुम इच्छुकः सह कार्यालयं गत्वा, अपने भाग्य की शिक्षा को के विषय में, सौभाग्य से यानी अपने भाग्य की शिक्षा, यानी अपने भाग्य में कितनी शिक्षा, अपने भाग्य की शिक्षा अर्थात विद्या के विषय में जानने, ज्ञातुम यानी जानना, जानने की इच्छा से, इच्छुक है नहीं इच्छा, जानने की इच्छा से वह उस कार्यालय में गया। कौन से कार्यालय में? ज्योतिष कार्यालय में, कि उसके भाग्य में कितनी शिक्षा है यह जानने के लिए वह ज्योतिष कार्यालय में गया। कार्यालयम गत्वा ज्योतिषाचार्यम स्वहस्तम हम अदर्शयतः, वह कार्यालय में जाकर ज्योतिषाचार्य, गत्वा यानी जाकर होता है, ठीक है। कार्यालयम गत्वा, कार्यालय में जाकर, ज्योतिषाचार्यम, ज्योतिष आचार्य को, स्वहस्तम अपना हाथ, अदर्शयत दिखाया,
या स्वभाग्य से, यानी अपने भाग्य की शिक्षा के विषय में जानने के लिए वह ज्योतिष कार्यालय में जाकर, उसने ज्योतिष कार्यालय में जाकर अपना हाथ दिखाया। हस्तम ध्यानेन दृष्ट्वा ज्योतिषाचार्य अवदतः, हाथ को ध्यान से देखकर ज्योतिषाचार्य यानी ज्योतिष को जानने वाले आचार्य, ज्योतिषाचार्य अवदतः बोले, वद यानी बोलना, अवदतः बोले, भो बालकः तव हस्ते तु विद्यारेखा एव नास्ति। क्या बोले? अरे बालक, तुम्हारे हाथ में तो विद्या रेखा ही नहीं है। अतः त्वं पठितुं समर्थ न भविष्यसि, अतः नहीं इसलिए तुम पढ़ने में सफल नहीं होंगे, क्योंकि विद्या रेखा है ही नहीं, तो पढ़ने में सफल कैसे होंगे? किसने कहा ऐसा? ज्योतिषाचार्य ने कहा, ज्योतिष बताने वाला आचार्य जी ने उस बालक को इस तरीके से कहा। बालकः हस्तं दर्शित्वा पुनः अपृच्छत, बालक ने हाथ दिखाते हुए, दर्शित्वा यानी दिखाकर, है ना, तो बालक ने हाथ दिखाकर पुनः यानी फिर से, अपृच्छत पूछा, बालक ने हाथ दिखाकर फिर से आचार्य जी से पूछा, महोदय हस्ते कुत्र भवति विद्या रेखा, महोदय हाथ में कहाँ होती है विद्या रेखा? हस्ते ने हाथ में, कुत्र ने कहाँ, भवती ने होती है, हाथ में कहाँ होती है विद्या रेखा? इस तरीके से बालक ने आचार्य जी से फिर पूछा, ज्योतिष आचार्य जी से पूछा। ऐसा विद्या रेखा होती, आचार्य जी ने क्या करा? इस तरीके से हाथ में दिखाया कि यहाँ होती है विद्या रेखा। इस तरीके से दिखाते हुए कथयन आचार्य तस्य हस्ते कलमेन एकाम रेखा अंकिताम अकरोत्, मतलब आचार्य जी ने हाथ में इस तरीके से दिखाते हुए कहा, आचार्य तस्य हस्ते कमलेन, आचार्य जी ने कलम से, कलम ने पेन से उसके हाथ पर इस तरीके से विद्या रेखा बना दी और कहा कि यहाँ पर होती है विद्या रेखा। इस तरीके से पेन से उन्होंने उसके हाथ पर विद्या रेखा अंकित कर दी, चिन्हित कर दी, अंकितम यानी चिन्हित, अकरोत् कर दी। चिंतामग्न स बालः गृहम् आगत्य रेखां दृढ़ां कर्तुम, चिंता में, चिंतामग्न यानी चिंता में डूबा हुआ, अब विद्या रेखा हाथ में नहीं तो चिंता तो होगी सही ना, तो चिंता में डूबा वह बालक घर आकर, आगत्य ना आकर, रेखां दृढ़ां कर्तुम इच्छाया छुरी का विद्या रेखां अरचयत्, उसने क्या करा? घर आया, घर आकर विद्या रेखा को दृढ़ करने के लिए, इन्हें मजबूत करने के लिए, दृढ़ यानी क्या होता है? मजबूत, कि अपने हाथ में विद्या रेखा को मजबूत करने के लिए छुरी का यानी चाकू, छुरी से एक छुरी ली और हाथ से, चाकू से विद्या रेखा अपने हाथ में बनाई। छुरी का विद्या रेखा अरचयतम, उसने चाकू से विद्या रेखा बनाई, रचना यानी बनाना। हस्तम रक्त प्लावितम अभवत, हाथ रक्त से भर गया। अब विद्या रेखा हाथ से चाकू से बनाएगा तो खून तो निकल नहीं है, तो हाथ जो है उसका विद्या रेखा से भर गया। परम रेखा ना निर्मित, पर रेखा नहीं बनी, निशान बना पर विद्या रेखा नहीं बनी। स अचिंतयत, वह सोचने लगा, चिंतयत, चिंतयत ने फिर वह जब विद्या रेखा नहीं बनी तो वह सोचने लगा, किम केवलम हस्तरेखाया एक एव विद्या प्राप्यत, वह सोचने लगा कि क्या केवल हस्तरेखा यानी हाथ में रेखा होने पर, विद्या रेखा होने पर ही विद्या प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उसने मन में सोचा। यदि भाग्येन कस्यापि हस्ते विद्या रेखा न प्रदत्ता तर्हि किम सह परिश्रमेण सततम अभ्यासेन दृढ़ विश्वासेन च सौभाग्यस्य निर्माता न भविष्यति। तो उसने क्या सोचा कि किम केवलम हस्तरेखायाम एवं विद्या प्राप्यते,
क्या केवल हस्तरेखा से विद्या प्राप्त होती है? यदि भाग्य से कस्यापि हस्ते, किसी के हाथ में, यदि भाग्य से किसी के हाथ में विद्या रेखा ना प्रदत्ता, विद्या रेखा नहीं दी गई हो सकता है कि किसी के भाग्य से कि हाथ में विद्या रेखा नहीं दी गई हो, विद्या रेखा प्राप्त नहीं दी गई हो। किम सह परिश्रमेण, किम यानी क्या, सह परिश्रमेण क्या वह परिश्रम, सततम अभ्यास निरंतर अभ्यास, दृढ़ विश्वास च और दृढ़ विश्वास यानी मजबूत विश्वास से स्वभाग्य से अपने भाग्य निर्माता ना भविष्यति, अपने भाग्य का निर्माता नहीं बन सकता है। यदि किसी के हाथ में विद्या रेखा नहीं दी गई है तो वह परिश्रम, निरंतर अभ्यास और दृढ़ विश्वास यानी मजबूत विश्वास करके अपने हाथ में स्वभाग्य यानी अपने भाग्य को नहीं बना सकता है, यानी कि बना सकता है, ये उसका कहने का मतलब। निर्मति यानी भाग्य को नहीं बना सकता है। तदंतरम सहकृणम भ्रमणम च सर्वम विस्मृतम पठेन संलग्न अभवत, ऐसा उसने सोचा। और उसके बाद तदंतरम यानी बाद में, उसके बाद सहकृणम वह खेलना, भ्रमणम घूमना, च यानी खेलना और घूमना, सर्वम विस्मृतम सभी, विस्मृतम यानी भूलकर, सभी भूलकर पठने संलग्नम अभवता, सभी भूलकर पढ़ने में लग गया। मतलब उसने एक दृढ़ विश्वास आ गया। और निरंतर अभ्यास करना कि परिश्रम करूंगा, मेहनत करूंगा, निरंतर अभ्यास करूंगा, ऐसा उसने दृढ़ उसके अंदर एक विश्वास पैदा करा। और खेलना, कूदना, घूमना सब भूलकर क्या करने लगा, वो संलग्नम ने पढ़ने में लग गया। प्रतिदिनम सविद्याभ्यासम अकरोत्, रोज वह विद्याभ्यास करने लगा, रोज पढ़ने लगा, रोज याद करने लगा। अंते तस्य प्रयासः सफलः जातः, अंत में उसका यह प्रयास सफल हुआ। उसने मेहनत की, दृढ़ संकल्प किया, इसलिए यह उसका प्रयास सफल हो गया। सह संस्कृत साहित्यस्य अप्रतिमः व्याकरणाचार्य अभवतः, वह संस्कृत साहित्य का अद्वितीय, अप्रतिमः, अप्रतिमः यानी अद्वितीय, अद्वितीय मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इतना बड़ा विद्वान बना हो। वह संस्कृत साहित्य का अद्वितीय व्याकरणाचार्य, व्याकरण का आचार्य यानी व्याकरण का के आचार्य अभवतः हो गया, अभवतः हुआ। तस्य असाधारण बालकस्य नाम आसीत् पाणिनि, उसी असाधारण बालक का नाम था पाणिनि। वो जो बालक ऊपर से हम जिसके बारे में पढ़ रहे थे, वो उसी बालक का नाम था पाणिनि। अस्य व्याकरण ग्रंथम अष्टाध्यायी इति नामना प्रसिद्धम अभवतः, उनका यह व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने जो व्याकरण ग्रंथ लिखा यह अष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा अष्टाध्यायी एवं विश्वस्य सर्वेषां व्याकरण ग्रंथानां आधारः अस्ति, यह अष्टाध्यायी ही विश्व का सभी व्याकरण पुस्तक का आधार है। व्याकरण पुस्तक जितनी भी है विश्व में यानी संसार में जितनी भी व्याकरण पुस्तक हैं, उन सभी का आधार यही अष्टाध्यायी ग्रंथ यानी उनकी पुस्तक है। अनेन ग्रंथेन पाणिनि अपि महर्षे पदम प्राप्नोति, इसी ग्रंथ से पाणिनि ने महर्षि पद प्राप्त किया। पहले क्या था, पाणिनि साधारण नाम था पाणिनि, लेकिन जब उन्होंने इस अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की तो उनको कौन सा पद प्राप्त हुआ, महर्षि का पद प्राप्त हुआ। तो इसी ग्रंथ से पाणिनि ने महर्षि पद को प्राप्त किया।
एवं परिश्रम एवं सफलताया मूल मंत्र अस्ति। एवं इन्हें यही, इसी प्रकार परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। इसी प्रकार परिश्रम का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र क्या है? परिश्रम। पर सफलता यदि चाहते हैं तो हमें परिश्रम करना चाहिए। एवं परिश्रम एवं सफलताया मूल मंत्र अस्ति। यही सफलता का, परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। मानव परिश्रमेण दृढ़ संकल्पेन च असंभवम अपि कार्यम कर्तुं समर्थः भवति। मनुष्य परिश्रम और दृढ़ संकल्प से असंभव कार्य को भी करने में समर्थ यानी सफल होते हैं। यतो ही कहा गया है, श्लोक है यहाँ पर, यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत् एवं पुरस्कारेण बिना देवम न सिद्ध्यन्ति। यथा ही एकेन चक्रेण, कि जिस प्रकार, चक्रेण इन्हें होता है पहिया, कि जिस प्रकार एक पहिए से रथस्य ने रथ, जिसको हम गाड़ी बोलते हैं ना, तो जिस प्रकार एक पहिए से रथ की गति नहीं होती, गति इन्हें उसकी चाल नहीं बन सकती है, इसी प्रकार एवं पुरस्कारेण बिना देवम न सिद्ध्यन्ति। इसी प्रकार परिश्रम के बिना, पुरस्कारेण यानी परिश्रम के बिना, देवम इन्हें भाग्य, और सिद्ध्यन्ति यानी होता है सफल होना। इसी प्रकार परिश्रम के बिना भाग्य सफल नहीं हो सकता है। हमें अपने भाग्य परिश्रम से बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहें कि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे विद्या प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक हमें विद्या प्राप्त नहीं होगी। तो आपने देखा एक बालक जिसके हाथ में विद्या रेखा नहीं होती है, लेकिन उसने परिश्रम, निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प करके, मतलब अपना आत्मविश्वास मजबूत करके स्वयं विद्या प्राप्त की और अंत में जाकर एक महर्षि का पद प्राप्त किया। यानी कि हमें यदि अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है, तो हमें परिश्रम करना होगा, एक दृढ़ संकल्प करना होगा, आत्मविश्वास लेना होगा, तब जाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से कि पाणिनि ने अपना लक्ष्य प्राप्त करके महर्षि पद प्राप्त किया और विद्या को प्राप्त कर महर्षि पद प्राप्त किया। तो मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर हम एक नए शीर्षक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।